हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करें हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर, यानी उसका जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट है उसमें उसकी वजह से ये गिरावट जो हुई है, लगभग गिरावट हम बोल सकते हैं। तो ये हमने ओपन कर लिया है हैप्पीएस्ट माइंड। तो ये जो देख रहे हैं आपकी, अगर हम वन डे की बात करें यानी कि 5 नवंबर, ये मैं 6 नवंबर का सुबह वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि कल की बात करें 5 नवंबर की, तो लगभग 6% का इसने लॉस दिया है। लगभग वन डे की अगर बात करें, अगर 5 डेज की अगर बात करें, तो ये जो है ये गिरावट है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके आपके जो क्वेरी है उसको सॉल्व करता हूँ। तो ऐसा कौन सी न्यूज़ है, हम उसके ऊपर बढ़ जाते हैं। तो ये देख लीजिएगा आप, ये लगभग हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी हिट्स लोअर लेवल सीट लिस्टिंग पोस्ट क्वार्टर 2, ये क्वार्टर 2 की रिजल्ट की वजह से। और नीचे अगर आएंगे तो ये देख लीजिएगा, हैप्पीएस्ट माइंड क्वार्टर 2 प्रॉफिट ड्रॉप 32% टू 34.08 करोड़। मतलब ये जो, अगर लास्ट ईयर या अगर क्वार्टर की अगर बात करें, तो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ था, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन उस प्रॉफिट से इस क्वार्टर रिजल्ट में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, पर उसने प्रॉफिट दिया है लेकिन थोड़ा सा कम हम बोल सकते हैं। तो हम ओपन, तो ये देख लीजिएगा, मैंने रेवेन्यू ओपन कर लिया है। अगर हम इसका रेवेन्यू अगर चेक करेंगे, तो लगभग हम बोल सकते हैं 18,284। तो ये इसका रेवेन्यू है, अच्छा खासा रेवेन्यू इसने जनरेट किया है। अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो उसका एक्सपेंसेस है वो कौन कौन से है, तो अगर बात करें तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फाइनेंशियल कॉस्ट, डिप्रिकेशन और अदर एक्सपेंसेस, तो ये है। अगर हम टोटल की इसकी अगर बात करें तो लगभग 14,524। तो दिक्कत क्या है, मैं आपको ये बोल देता हूँ। दिक्कत यह है कि अगर हम यहाँ नीचे आएंगे तो लगभग हम इसका ईपीएस चेक करेंगे, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर अब है इसका 2.51 का इसका अर्निंग पर शेयर है, वो कि लगभग पिछले क्वार्टर की अगर बात करें तो 3.62 ये पिछले क्वार्टर में था, और इस टाइम है 2.51। तो इसके कारण ही हम बोल सकते हैं कि इसमें 6% की गिरावट हुई है, सिर्फ और सिर्फ ईपीएस की वजह से। अगर इसका ईपीएस अगर 3.62 है पिछले क्वार्टर का, तो अब भी चाहिए था 4 पॉइंट समथिंग, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग। तो लेकिन ये प्रॉफिट जनरेट कर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये प्रॉफिट ड्रॉप कर रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, लेकिन उस प्रॉफिट में थोड़ी पर हमें करेक्शन दिख रहा है। तो उसी की वजह से गिरावट है, यानी कि एक करेक्शन ले रहा है, यानी ये करेक्शन कर रहा है कि ये मार्केट में स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो ये हम आ गए विप्रो के शेयर के ऊपर। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, जो कि अगर हम इसका मैक्स का चार्ट खोलेंगे, मैक्स, ये मैंने मैक्स का स्टार्ट खोल दिया, तो ये जो आप देख रहे इधर, ये मैं हाईलाइट जो कर रहा हूँ, ये जो है लगभग ये स्टॉक 300 से 400 तक जाने की कोशिश कर रहा था, पर ये जो है इसमें सीधा नीचे, यानी कि जिस लेवल से ये ऊपर गया था उसी लेवल से रिटर्न आया है। इससे अच्छा स्टॉक मार्केट में यानी कोई नहीं हो सकता है। लेकिन ये इतना इसने बोनस दिया है, तो लगभग इसने हर साल डिविडेंड देता है, स्टॉक स्प्लिट हो जाता है। पर लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हम खोल लेते लॉरिस लैब। तो हमने लगभग लॉरिस लैब का चार्ट पैटर्न ओपन कर लिया, ये देख लिया, आप देख सकते हैं लॉरिस लैब। तो अगर हम नीचे आएंगे तो ये देखिए, इसने दिया था लगभग बोनस 1:5। मतलब आपके पास एक शेयर होगा तो आपको 5 शेयर मिल जाएंगे। तो ये सही है कि नहीं? सही है। तो अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखें तो ऐसे कोई गिरावट नहीं दिख रही क्या हमें, लेकिन ये जो चार्ट्स होता है ये अपने आप को जनरेट कर लेता है, यानी अरेंजमेंट कर देता है। तो यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और तो ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने विप्रो का फिर से ओपन कर रहा हूँ। तो ये जो देख रहे हैं, इधर कोई स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ, कोई बोनस नहीं मिला, ये सीधा हम बोल सकते हैं कि पूरा ही पूरा ये गिरावट बोल सकते। पर बाद में जो इसने परफॉर्म किया है आईटी सेक्टर में, दोस्तों आपको हर बार आईटी सेक्टर के बारे में बता देता हूँ कि आप आईटी सेक्टर का कोई भी एक स्टॉक को आप बाय कर लो, ये ऐसा इसके पास रिजर्व तो इनके पास भर भर के होता है। और अगर ये
ऐसा नहीं सिर्फ रिजर्व होता है, ये हमें हर साल डिविडेंड भी देता है और बोनस तो हर साल मिलता ही है। यानी कि हम बोनस की अगर बात करें 2 साल 3 साल में एक बार मिल जाता है, पर ये दे देते, और डिविडेंड तो हमें मिल जाता है और स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है। तो अगर मैं आपको अब ले चलता हूँ मेरे पोर्टफोलियो के ऊपर, ये देख सकते हैं कि आप हैप्पीएस्ट माइंड देख सकते हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ 7 पॉइंट, यानी कि अगर बात करूँ तो लगभग 7.35% का मुझे अब भी लॉस हो रहा है। 7.35% का लॉस हो रहा है, लेकिन मैं इसे होल्ड ही करने वाला हूँ। मैं आपको हर बार बहुत बार मैंने आपको मेरा पोर्टफोलियो दिखा दिया है, पर आप समझते ही, अगर मुझे यहाँ लगभग 10% तक भी लॉस हुआ था, यानी कि मैंने जो आईपीओ में जो पार्टिसिपेट किया था, मुझे उसका एक लॉट तो मिल ही गया था, पर मैंने अभी तक उसे नहीं बेचा। मैं सिर्फ होल्ड ही करने वाला हूँ। यानी कि मैं हर बार आपको बता देता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट पे आए हो तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब के आना और होल्ड करना। लॉन्ग टर्म में होता क्या है कि आपको हर बार बोनस तो मिल ही जाता है, डिविडेंड तो हर साल आपको मिल ही जाता है, स्टॉक स्प्लिट तो मिल जाएगा, पर अगर ये सब चीज़ें आएंगे और स्टॉक तो ऊपर जाएगा, अगर ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो मैं बोल सकता हूँ आप करोड़पति बन सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ 5 या 10% के लिए आए हो, 5 या 10%, तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ एफडी करा लो ना, फिर मैं आपको बोल देता हूँ कि आप एफडी करा लो। एफडी में आपको हर साल कुछ तो 7% या 8% का आपको पैसा मिल जाता है एफडी में, तो आप एफडी करा लो। शेयर मार्केट में क्यों आए हो? तो अगर आप शेयर मार्केट में आए हो तो आप रिस्क लेके आए हो। अगर मैं आपको बात करूँ तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर बात करूँ तो वो इतना पैनिक हो जाते हैं, अरे यार मुझे 5% का नुकसान हो गया, अभी मैं क्या करूँ, या इसे बाय या इसे सेल कर लूँ या फिर होल्ड कर लूँ। ऐसे यही कमेंट में पूरा भरा होता है। ये मैंने बहुत से बार ऐसा देखा है कि वो इतना पैनिक हो जाते हैं कि सिर्फ 5% का लॉस वो झेल नहीं पाते। तो क्यों आए हो आप शेयर मार्केट में, यही आपको बताना चाहूँगा। अगर आप आईटी सेक्टर की बात करें तो मैं हर बार आपको बता देता हूँ कि जो आईटी सेक्टर है उसके जो फ्यूचर डिमांड्स है वो बहुत, लगभग मैंने पिछली वीडियो में आपको हर बार जब मैं आईटी स्टॉक लेके आता हूँ तो हर बार मैं आपको बता देता हूँ कि इतनी डिमांड है आगे आईटी सेक्टर में। आप भी से अपने हिस्सेदारी थोड़ी, हर महीने आप 3 या 4 कौन सी भी शेयर खरीद लो, 3 या 4 हर महीने खरीद लो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 लाख लगा दो, 10 लाख लगा दो या 20 लाख लगा दो, ऐसा नहीं है। आपने कैपेसिटी के ऊपर हर महीने आप 1 या 2 स्टॉक खरीद के रख दो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती होगी तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आप लाइक नहीं करते। अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के ऊपर मैं आपको वीडियो बना दूंगा। और एनालिसिस के ऊपर तो हम इस वीडियो बनाते ही रहते, एनालिसिस करते ही रहते। तो फिर मिलते हैं, बाय।